صاحب रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो बुजुर्ग नहीं है कि जिनकी तारीख दफन है, जिनका कोई पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या थे, क्या करते थे। ये वो इस तरह के लोग नहीं हैं। इन लोगों का कलाम असल सूरत में आज भी दुनिया में मौजूद है। बाबा फरीद की तहरीरें मौजूद हैं, हज़रत गौसे पाक की किताबें मौजूद हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कश्फुल महजूब शायद दुनिया की हर ज़ुबान में मिलती है। अब मैं जो बात कहने लगा उस पर गौर करना। अगर कश्फुल महजूब आप पढ़े ना सारी, तो सबसे पहले वहाँ मलंगों का दाखिला बंद होगा। तो कोई मलंग आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात बिल्कुल इसके बरक्स है। फौरी तौर पर वहाँ औरतों का दाखिला बंद होगा, क्योंकि दाता साहब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स है। मेले ठेले ये सारी चीज़ें वहाँ बंद होंगी। ये कोई कहीं नहीं दाता साहब ने कहा कि पिंडी से पैदल आना बड़े बड़े झंडे उठा के और मेरे मज़ार पे हाज़री देना। दाता साहब इसके मुखालिफ हैं, इसलिए कि वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि वो दफन है। दाता अली हजवेरी की तालीमात तो लिखी हुई हैं, किताब मौजूद है और हर चीज़ का उन्होंने बयान कर दिया उसके अंदर। इल्म से शुरू हुए हैं वो, इल्म, अमल, फ़क्र। दाता साहब ने तो खाने के आदाब भी बयान किए, दाता साहब ने चलने के आदाब लिखे हैं कश्फुल महजूब के अंदर। दाता साहब ने बोलने का शरीयत में क्या तरीका वो भी बयान फरमाया। दाता साहब ने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि बाहर से लेकर जानी पड़े। मसला तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, एक आदमी उनकी कब्र से फूल उठाता है और वो किसी के गले में डालता है तो उसका भी उसे 400-500 रुपया नजराना चाहिए। ये कहाँ लिखा है दाता साहब ने? किस किताब का हिस्सा है? उनके मज़ार को आप जिस मर्जी चीज़ से गुस्ल दें, और दाता साहब ने नहीं कहा था कि संदल लेके आना तो मेरी कब्र को गुस्ल देना। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते हैं, मज़ारात पे लोग जाते थे तो नफ़ा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। तो आला हज़रत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मज़ारों पे गैर शरई काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज़ हो गए। वो तो तुमसे नाराज़ है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज़ है तुमसे। तुम वहां जाकर जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला? और बड़ी ये सख्त बात है, पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमात दाता गंज बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं, जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तयन हो सकता